नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको बेहतर जानकारी इस चैनल से प्राप्त हो रही है। पीटीटी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब आपको दोस्तों इस वीडियो को आपको पहले बता देता हूं, बड़े ध्यान से देखना है। यदि आप काउंसलिंग करवा रहे हो और आपके नंबर भी कम है तो आपको किस प्रकार काउंसलिंग करवानी है ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। यदि आपका सपना है बीए बीएड करने का, बीएससी बीएड करने का, तो ध्यान देना आप लोग। बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो पूरा प्रोसेस है आपको इस चैनल में बताया जाएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये एकमात्र विद्यार्थी चैनल है जो आपको वास्तव में ही जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है पूरा, वो आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि पीटीटी की काउंसलिंग है जो किस प्रकार करवाई जाती है। पीटीटी काउंसलिंग की फ़ीस क्या है, पीटीटी काउंसलिंग के बाद क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। साथ में मैं एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ। पीटीटी अगर आप बीए बीएड और बीएससी बीएड में कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ध्यान रखना आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसकी वीडियो में अपलोड भी कर चुका हूँ। बीएड में प्रवेश लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ठीक है। और इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, वैसे अपलोड भी कर चुका हूँ। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। बाकी यदि आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक मंगवाते हैं तो भी आपको लिंक है जो दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिसके बारे में बताया था कि पीटीटी काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, नज़दीक कॉलेज कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यदि आपके नंबर हैं जो कम हैं, बिल्कुल कम हैं, और आपकी उम्मीद नहीं है, फिर भी आपको काउंसलिंग करवानी है, लेकिन कैसे करवानी है इसके बारे में आपको इसी वीडियो में जानकारी मिलेगी। ये जो वीडियो है स्पेशल बीए बीएड और बीएससी बीएड यानी कि जो के लिए बनाई गई है। बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे 2 ईयर्स हो चाहे 4 ईयर्स हो, सबकी एक ही प्रोसेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया है 4 ईयर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, ये आपको ध्यान देना। वैसे 2 ईयर्स वाले विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस है मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसमें हम स्पेशल 4 ईयर्स वाले विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो आइए पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आपका रिजल्ट है जो आ ही चुका था और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी थी। अब आपने मार्क्स भी चेक कर लेंगे, आपके मार्क्स हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। एक तो वो विद्यार्थी जिनके मार्क्स हैं जो कम हैं, जिनकी उम्मीद नहीं है, लेकिन वो बीए बीएड और बीएससी बीएड करना चाहते हैं। दूसरा वो विद्यार्थी हैं जिनके अधिक नंबर हैं और वो भी बीए बीएड और बीएससी बीएड करना चाहते हैं। तो दोनों का प्रोसेस कुछ आपको समझना होगा। सबसे ज़्यादा इन विद्यार्थियों को समझना होगा। इन विद्यार्थियों के लिए समझने के लिए क्या है काउंसलिंग में, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन विद्यार्थियों के अधिक नंबर आए हैं उनको काउंसलिंग कैसे करवानी है। अभी दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। काउंसलिंग के बाद ही आपको बीएड कॉलेज मिलती है, उसमें एडमिशन मिलता है, उसी में आप लोग बीएड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तो आपसे जो आसपास जो कॉलेज हैं वो आपसे फिल करवाई जाएंगी, भरवाई जाएंगी। ध्यान रखना जिनके अधिक नंबर हैं वो अपने आसपास कॉलेज ही भर दें और आपको 100% अपने आसपास ही कॉलेज मिल जाएगी। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है। फॉर्म जैसे और कह सकते हैं जैसे फॉर्म के भरा जाएगा, फॉर्म के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म का जो काउंसलिंग का जैसे फॉर्म ओपन होगा उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, अब जो विद्यार्थी जिनके कम नंबर हैं वो किस प्रकार फॉर्म भरें। उनको बीए बीएड करनी है और बीएससी बीएड करनी है, नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपने आसपास जितनी भी कॉलेज हैं, हालांकि कॉलेज लिस्ट के बारे में बताया जाएगा जब ऑफिशियली जब लिस्ट आएगी तब, ठीक है। हालांकि आ चुकी हैं वैसे, और भी हैं। अगर अगर आप चाहते हैं कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज है तो आपको ज़रूर वहाँ से आपको वीडियो अभी आपके पास आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जिन विद्यार्थियों के कम नंबर हैं उनको काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है आपको बताता हूं। आपको करना कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ पर बस काउंसलिंग के फॉर्म में आपको कॉलेज से अलॉटमेंट करनी होती है, कॉलेज आपको फिल करनी होती है, भरनी होती है कि आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के कम नंबर हैं वो क्या है, आपके पास लगभग 10 कॉलेज भरवाई जाएंगी। तो आप लोग कॉलेज भरते जाइए, कॉलेज भरते अपने जो नज़दीक कॉलेज हैं सबसे पहले उन्हीं को भरें, चाहे आपके नंबर कम है।
लेकिन आप बीए बीएड और बीएससी बीएड करना चाहते हैं, नंबर कम है, तो आपका अंतिम जो नंबर होगा, यानी कि अंतिम जो कॉलेज भरने का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको कर देना है, इस पर ध्यान देना, ऑल राजस्थान। यानी कि मुझे तो भाई बीए बीएड बीएससी बीएड करनी है ऑल राजस्थान में, चाहे मेरा कहीं पर भी नंबर आए, तब तो दोस्तों आपको ऑल राजस्थान करना पड़ेगा। इसके बाद भी आप लोग नज़दीक कॉलेज कैसे प्राप्त करेंगे? मान के चल के आपके बहुत दूर नंबर आया है, जिनके अच्छे नंबर है उनका भी दूर कॉलेज आया है, और वो चाहते हैं कि मेरे घर के पास ही मुझे कॉलेज मिले तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, मैं अगला जो प्रोसेस में काउंसलिंग की फ़ीस के बारे में, काउंसलिंग की फ़ीस में मैं आपको बता दूंगा। वैसे काउंसलिंग की जो फ़ीस है लगभग 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये आपको काउंसलिंग की फ़ीस भरनी होगी ई मित्र के माध्यम से, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप को जो कॉलेज के जो काउंसलिंग हो जाएगी आपकी, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी उसके बाद क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नज़दीक कॉलेज प्राप्त करने का एक लिंक दिया जाता है। देखो, जब काउंसलिंग हो जाएगी आपकी, तो काउंसलिंग के बाद आपसे फीस भरवाई जाएगी, आपको नज़दीक कॉलेज नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ वो बीएड वाले विद्यार्थी से पूरी तरह एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही बनाता हूँ, और जो पूरी तरह राइट होती है। यानी कि काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगी, चाहे आपको दूर मिले चाहे नज़दीक मिले, आपसे कॉलेज की फीस है जो भरवाई जाएगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉलेज की फ़ीस आपसे भरवा ली जाएगी, और जो फीस है लगभग यानी कि 25,000 के आसपास है, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, 25 से 28,000 के मध्य है कॉलेज की फ़ीस। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मैंने 5,000 की जो फीस बताई वो थी काउंसलिंग फ़ीस, जब आप काउंसलिंग कराओगे तब आपको भरी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो कॉलेज फीस आपसे भरवाई जाएगी, और कॉलेज फीस जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज के बाद आपसे फीस भरवाई जाएगी। और फीस भरवाने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन, ये आपके लिए आता है, ठीक है। ये अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन क्या है, इसी के जरिए विद्यार्थी नज़दीक कॉलेज प्राप्त करते हैं। कैसे? आपको अपवार्ड मूवमेंट का फॉर्म भरना है, और अपवार्ड मूवमेंट के जरिए जिन आपके नज़दीक जिन कॉलेज में विद्यार्थी अपवार्ड मूवमेंट का फॉर्म भरते हैं वो कॉलेज आपको पहले देता है कि भाई ये कॉलेज हैं आपके आसपास, अपवार्ड मूवमेंट में अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको फिल कीजिए। उनको फिल करने के बाद होता है क्या, जो विद्यार्थी जिनको यानी कि अदला बदली जिनको अपन कहते हैं अपवार्ड मूवमेंट, ठीक है, तो अदला बदली के दौरान आपको नज़दीक कॉलेज प्राप्त हो जाता है ये आपको। और उसके बाद आपको दोबारा फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप जिस कॉलेज में फीस भरेंगे वही आपकी फ़ीस वहाँ पर भर जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी प्रकार की फ़ीस रसीद को गुम मत कर देना, खो मत देना, उनकी फ़ोटो कॉपी अपने पास हमेशा रखना। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, इसके बाद कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग की फ़ीस आप भरते हैं, मान के चलिए आपके इतने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ जाते हैं, और काउंसलिंग की फ़ीस आपने भर दी है लेकिन आपका कॉलेज में नंबर नहीं आता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो काउंसलिंग की फ़ीस भरी है उसमें से 100-200 आपका चार्ज कटेगा, बाकी जो फीस है आपकी या तो जो वापस लौटा दी जाएगी, और वापस लौटा दी जाए तो बैंक के माध्यम से लौटाई जाती है, या फिर आपको चेक दे दिया जाता है, आपका चेक आपके घर आ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। काउंसलिंग आप ज़रूर करवाएं, चाहे आपके कितने भी कम नंबर हैं, और आप ये बीए बीएड और बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने तक जरूर पहुँचाएँ। इसमें पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है काउंसलिंग की, अपवार्ड मूवमेंट की, नज़दीक कॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं। फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई डाउट कोई संदेह है तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।